Hello dear student, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज नेटवर्क एनालिसिस के IQ सीरीज के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम, जिनका लेवल थोड़ा सा अप है। मतलब ज़्यादा टफ तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप है। तो आप ये मान सकते हैं कि एक अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। मतलब ये मानिए कि आज जैसे वो कहते हैं ना 19-20 का अंतर है, बस उतनी वाली ही बात है। तो आज इससे पहले हम क्या समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप में से कोई ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो वो हमारे भोपाल सेंटर पर विजिट कर सकता है, जहां पर आप देखेंगे कि हमारी टीम का जो नंबर है वो हमको ये दे रखा है। ये रहा हमारी टीम का नंबर, जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में कोर्सेस अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप ऑफलाइन कोर्सेस नहीं ज्वाइन कर सकते, तो उसके लिए AEC प्लस का एक बेहतरीन ऐप है, जिसके कुछ फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं। आपको देखने को मिलेंगे लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस, साथ में आपको मिलेगी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, रिवीजन कोर्सेस, और साथ में देखने को मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल भी। अब अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप iOS वाले हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए एवं साथ में ही आप कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए आते हैं पहले सवाल की ओर। आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छे से विजिबल होगा। ये हमारा डायग्राम दे रखा है। हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करना चाह रहा है हमसे। सीन बाय करंट सोर्स IS। ये जो करंट सोर्स सीन करेगा IS, हमें उसका रेजिस्टेंस निकालना है, यानी ये थेवेनिन रेजिस्टेंस की बातें करना चाह रहा है हमसे। अब देखिए, तो एक काम यहां हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लें कि यहां पे एक वोल्टेज इस करंट सोर्स के अक्रॉस VS है, VS हमने मान लिया, तो ये जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी VS बाय IS हो जाएगी। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी VS बाय IS। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये VS तो है ही। अब यहां पे एक काम ये कर, अगर मैं, तो अगर इसके क्रॉस वोल्टेज VS है तो यहां पर भी वोल्टेज क्या हो जाएगा? VS हो जाएगा। और ये जो VX यहां दे रखा है, साथ में ये एक VX का करंट सोर्स है। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज VS है और अगर मैं यहां वोल्टेज डिवीजन से VX निकालूं, तो आप एक काम यहां ये भी अभी कर ही लीजिए। फ्रॉम वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन से क्या होगा? जो भी आपका VX होगा वो कितना हो जाएगा? VX की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2VS डिवाइडेड बाई 3। ये आपका क्या हो जाएगा? VX हो जाएगा। तो अब मैं इस वाले पॉइंट पे नोडल लिखने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इस पे नोडल क्या लिखूंगा। सबसे पहले इस वाले VS पे एक करंट इनकमिंग है IS। करंट कौन सी इनकमिंग है? करंट इनकमिंग है IS। ठीक है, और यहां पर ये करंट हो जाएगी VS बाई 3। ये आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट VS बाई 3। और यहां पर आ कौन सी करंट रही है? एक और करंट VX आ रही है, तो ये हो जाएगी VX प्लस IS इक्वल टू VS बाई 3। एक बार फिर से देखिए इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा है। ये IS करंट आ रही है और साथ में VX करंट आ रही है, और ये एक करंट जाने वाली है, तो यहां पर मैंने लिख दिया ये जाने वाली करंट और ये साथ में आने वाली करंट। अब इस Vx की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है? 2VS बाई 3। तो इस Vx की वैल्यू है 2VS बाई 3, और ये कितना है? प्लस IS तो दे ही रखा है ये, इसके बाद ये है VS बाई 3। अब मैं इस VS को इधर ले जाता हूं, IS को उधर,
तो ये हो जाएगा ये, और इक्वल टू माइनस आई एस हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 3 तो नीचे ही रहेगा, और ये 2vs माइनस वी एस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा vs इक्वल टू माइनस आई एस। अब यहां से vs बाई आई एस, इस आई एस को मैं इधर ले गया तो 3 ये यहां चला जाएगा। तो यहां से आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ चुका है, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी थी, ये वाली वैल्यू थी हमारी आर इक्विवेलेंट। तो जो आर इक्विवेलेंट है वो आ चुका है -3 ओम। तो ये यहां से हो गया हमारा आंसर। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है -3 ओम। तो ये देखिए एक बेसिक सा सवाल है, आपको हो सकता है देख के डर लग जाए कि सर्किट थोड़ा सा डरावना सा है, बट बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो यहां से देखिए ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन यहां से इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको देख के लग रहा होगा कि इसका आंसर निगेटिव में आ रहा है, जबकि रेजिस्टेंस निगेटिव में नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है भले ये हाइपोथेटिकल हो, बट मैथमेटिकली -3 क्या होगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से इसका आंसर डी हो गया। ये हमने पहला सवाल सॉल्व कर दिया। एक सिंपल एक बेसिक सा सर्किट दे रखा है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, सवाल और सिंपल हो जाएगा। आप चाहें तो जो IS है उसको 1 एम्पियर एज्यूम कर लें, तो उससे सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। बाकी काम आपको यही करना पड़ेगा, फिर आपको VS/1 इक्वल टू से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, ये देखिए कुछ ऐसा डरावना सा फिगर दे रखा है, ट्रांसमीटर रिसीवर इस टाइप की बातें कर रखा है हमसे। और क्या पूछा है, इन द गिवन नेटवर्क एज शोन इन फिगर फॉर द मैक्सिमम वोल्टेज ट्रांसफर, ये कह रहा है कि दिए गए सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज कब ट्रांसफर होगा, कहां से, ट्रांसमीटर से रिसीवर। इस ट्रांसमीटर से रिसीवर में मैक्सिमम वोल्टेज कब ट्रांसफर होगा, द वैल्यू ऑफ रिसीवर रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि हमको इस RL की वह वैल्यू निकालनी है, इस RL की वह वैल्यू निकालनी है जब यहां से, यानी ट्रांसमीटर से रिसीवर पर मैक्सिमम वोल्टेज ट्रांसफर हो। तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या दिमाग लगा सकते हैं। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यहां मैक्सिमम पावर लगा दें, तो ये एक थेवेनिन इक्विवेलेंट दे रखा है। तो अगर मान लीजिए यहां कोई मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट वाला लगा दे, तो अगर कोई मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट लगा दे यहां, तो वो तो RL का आंसर क्या लगा देगा, 1 ओम लगा देगा। क्यों, क्योंकि थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 1 ओम यहां गिवन ही है। और जैसे ही वो देखेगा मैक्सिमम और सर्किट भी इसी टाइप का लग रहा है, तो वो क्या करेगा, RL को 1 ओम लगा देगा। बट ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन में भी ये दे रखा है, ये ट्रैप करने के लिए, ताकि आपको यहां से नेगेटिव में नंबर मिल जाए। तब इसको क्या करें, अब मुझे जहां तक ये समझ आ रही है बात इसमें कि ये 20 वोल्ट है, यहां 1 ओम है। अब यहां मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, RL जितना होगा। क्योंकि देखिए वोल्टेज डिवीजन से अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखूं, मान लीजिए ये प्लस माइनस V रिसीवर है, तो मैंने इसको VR लिख दिया। तो अगर मैं यहां वोल्टेज डिवीजन लगाऊं, तो VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR इक्वल टू होगा 20 इंटू RL अपॉन RL प्लस, और साथ में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा यहां से। अब देखिए, अब अगर RL की वैल्यू मैं क्या रख दूं, 19 रख दूं। अगर आप RL की वैल्यू 19 रखेंगे तो होगा क्या, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 20। तो यहां से मैं RL की वैल्यू अगर 19 रख दूं, तो अगर मैंने RL यहां से रख दिया,
19 ओम अगर मैंने RL की वैल्यू रख दी तो यहां से जो है हमारा VR अब कितना आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर है 20, तो 20 इंटू RL को मैंने 19 रख दिया अपॉन 20, तो 20 से 20 कैंसिल, तो VR इक्वल टू यहां से आ गया 19 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू। ये यहां से आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा VR इक्वल टू 19 वोल्ट, यानी कि 19 ओम अगर हम रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का, 19 ओम निकल कर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, ठीक है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन किलो जूल, ओके, किलो जूल में बात कर रखा है, नेटवर्क एट स्टेडी स्टेट। अब देखिए एक बेसिक सा सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले हमसे पूछा है स्टेडी स्टेट की बात करना चाह रहा है ये, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो आपका इंडक्टर होगा, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, और साथ में जो आपका कैपेसिटर है वो हो जाएगा ओपन सर्किट। ये बात हम सब लोगों को पता ही है कि ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और ये हो जाएगा ओपन सर्किट। देखिए इस सवाल को अगर ऐसे मुझे करना हो तो मैं तो शायद इसमें कुछ लिखूं ही ना, लेकिन जो मेरा पर्पज क्या है कि आपको सवाल के माध्यम से सिखाना है, ताकि अगर किसी भी एग्जाम में ये सवाल या इससे मिलता जुलता कोई सवाल आता है तो आप उसको क्रैक कर सकें। इसलिए आप प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा रादर देन जस्ट ऑप्शन और आंसर्स। तो ये होता है केस यहाँ पर हमारे पास कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर ओपन सर्किट। तो अब मैं क्या करता हूं कि इस बार सर्किट को एक स्टेडी स्टेट में बनाता हूं। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिख दूं t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये हमें पता चल गया ये कौन सी स्टेट है, ये है स्टेडी स्टेट की बात हो रही है यहां पर। ये करंट सोर्स गिवन था, दो रजिस्टर दे रखे हैं, ये दो रजिस्टर हमको गिवन है। इसके बाद ठीक है, यहां पर एक इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर को हमने क्या कर दिया है शॉर्ट, और कैपेसिटर वहां पे लगा हुआ है, तो जो हमारा कैपेसिटर था उसको हमने कर दिया है ओपन सर्किट। हमने कैपेसिटर को कर दिया है ओपन सर्किट, और एक रेजिस्टेंस हमारा यहां पर भी लगा हुआ है। अब अगर वैल्यूज की बात की जाए तो करंट सोर्स की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, ये हमको गिवन है 10 एम्पियर, इस वाले करंट सोर्स की वैल्यू हमको गिवन है 10 एम्पियर। साथ ही में 10 और 20 ओम के दो रजिस्टर, ये 10 ओम, ये 20 ओम, और इसके बाद 1 हेनरी का इंडक्टर, और ये 30 ओम दे के रखा है। ये जो हमने इसको कैपेसिटर यहां पर ओपन सर्किट हो गया और ये इंडक्टर यहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब देखिए यहां पर फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, अगर मैं बात करूं सर्किट में तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो यहां से एक आएगा करंट, अब इधर तो ओपन सर्किट है तो करंट यहां आएगा और इसके बाद यहां और यहां करंट डिवाइड हो जाएगा। इस टाइम पे जो इससे करंट फ्लो हो रही है उसको मैंने आई नाम दे दिया, और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है उसको मैंने वी नाम दे दिया। ध्यान रहिए कि वी और आई क्रमशः स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर एवं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट है। तो अब यहां से देखिए 10 एम्पियर आया, अगर मुझे आई लिखना हो
तो करंट यहां से आएगा और यहां से चल के रिटर्न हो जाएगा। सो अगर मैं लिखूं आई की वैल्यू करंट डिवीजन से, तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 10, और किस किस ब्रांच में हमको करंट डिवीजन लगाना है, 20 और 30 में, तो अपॉन 20 प्लस 30। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर सॉल्व करें तो 20 इंटू 10 200, 200 भागे 50, यानी आई की वैल्यू आ चुकी है 4 एम्पियर। यानी इस इंडक्टर से जो अब करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा आ चुका है कितना, वो आ चुका है 4 एम्पियर। ठीक है, और इसके क्रॉस अगर किसी को वोल्टेज लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं इस वाले लूप में। ठीक है, चलिए केवीएल लगा देते हैं। यहां से 10 एम्पियर है तो ये वाला वोल्टेज कितना बनेगा, 10 10 जा 100 वोल्ट। अब देखिए मैं अगर इस वाले लूप में केवीएल लिख दूं सिंपल, तो जो V की वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, V यहाँ पे बराबर हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट के। तो जो V की वैल्यू आ चुकी है, V कितना आ गया, यहां से हमारा V आ चुका है 100 वोल्ट। अब जो सर्किट में एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इस इंडक्टर के कारण और साथ में इस कैपेसिटर के कारण। तो यहां पर हमारे पास दो टाइप की एनर्जीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इंडक्टर, जो इंडक्टर है उसके कारण कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो होगी EL लिख रहा हूं मैं इसको, हाफ LI²। ये एनर्जी इंडक्टर स्टोर करेगा। तो यहां से EL आपका कितना आ जाएगा, हाफ, L की वैल्यू कितनी गिवन थी, L की वैल्यू गिवन है आपकी 1 हेनरी, तो L हमारा गिवन है 1, और I² यानी कि I की वैल्यू है यहाँ 4, तो ये 4 का स्क्वायर। तो यहां से EL की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 चौक 16, 16 भागे 2 8 जूल। इंडक्टर के क्रॉस जो इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है उसकी वैल्यू हमको आ गई 8 जूल। अब सिमिलरली कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा उस पे आते हैं। तो वो एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर करके रखा होगा उसको अगर मैं EC कहूं तो हाफ CV² होगी, कैपेसिटर के द्वारा स्टोर्ड एनर्जी हाफ। अब कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपेसिटर दे रखा है हमको 1 फेरेड का, तो हाफ 1, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया, इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो कितना आ गया, वो आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 100 वोल्ट आ चुका है। अब यहां से 100 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, और 10,000 भागे 2 5,000, 5,000, और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। तो अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, तो जो हमारी टोटल एनर्जी थी वो कितनी आ चुकी है, तो E आ चुकी है 8 जूल उसके कारण आई थी, और 5,000 जूल इसके कारण, यानी टोटल जो एनर्जी है वो आ चुकी है 5,008 जूल। लेकिन हमसे आंसर किस में पूछा है, आंसर हमसे पूछा है किलो जूल में। तो E इक्वल टू इसी को हम क्या कह सकते हैं, 5.008 जूल। ये हो जाएगी उसकी किलो जूल में वैल्यू। अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दें, हाँ ठीक है, ये हो जाएगी इसकी किलो जूल में वैल्यू। तो अगर ऑप्शन पे विचार करें, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, 5। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ये एक अच्छा सवाल है, मतलब ऐसे सवाल आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप बस ये समझ जाएं कि स्टेडी स्टेट में हमारा सर्किट कैसा बनेगा तो सवाल का आंसर आराम से आ सकता है।
अब जैसा कि ये बात तो सबको पता ही है कि मेंस का एग्जाम एसएससी का कभी भी हो सकता है, तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए अभ्यास बैच जो है तो हमारी पूरी एईसी की टीम लेकर आई है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हुए एक अरसा हो गया है, 5 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। साथ में ही आपको ये क्या मिलेगा, 250 से 280 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। अगर आप उसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तब ये आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ में ही आपको देखने को मिलेगी एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये रहे हमारे अभ्यास बैच के कुछ सैलिएंट फीचर्स, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पूरा कोर्स नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए एईसी की टीम ने केवल टेस्ट सीरीज भी की व्यवस्था की है, जहां से आप टेस्ट सीरीज को परचेस करके और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि वो एग्जाम के लायक हुई है अथवा नहीं हुई है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुए 25 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमको क्या गिवन है, चलिए ये हमको दे रखा है, कंसीडर द नेटवर्क। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, इस सवाल से आपको बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिलेंगी। तो इसको देखते हैं क्या दे रखा है। कंसीडर द नेटवर्क शोन, एक हमको नेटवर्क की बात करना चाह रहा है, ये जो भी डायग्राम में दे रखा है। ये भी काफी डरावना सा नेटवर्क लग रहा है मुझे, बेंजीन रिंग बना करती थी एक जमाने में ऐसे, विथ R1 इक्वल टू 1 ओम। R1 हमको 1 ओम दे रखा है, यानी ये 1 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। R2 हमको दे रखा है 2 ओम एंड R3 दे रखा है 3 ओम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमको गिवन है। द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, इसकी वैल्यू हमको 11 वोल्ट दे रखी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, ओके, हमको यहां से करंट की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान सा सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं। अब अगर करंट निकालना है तो ये तो मान ही सकते हैं कि आई करंट यहां से फ्लो हो रहा होगा। अब R1 की वैल्यू ध्यान रखिए कितनी दे रखी है, मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की लिखने जा रहा हूं। ये 1 दे रखा है, ये भी 1 है, और ये R2 है, तो R2 की वैल्यू 2 ओम दे रखी है। R3 जो है तो हमारा 3 ओम दे रखा है, 3 ओम। R1 फिर से कितना, 1 दे रखा है, यहाँ पे भी R1 1 दे रखा है, और R2 की वैल्यू 2 ओम दे रखी है। ये R1 फिर से 1 और ये फिर से 1। हमको कुल मिला के ये आई करंट निकालना है यहां से। तो अब देखिए, अब आप इस कौन से कलर के मार्कर को, ठीक है चलिए, ये आप जो भी ग्रीन कलर से है उसको ध्यान से देखते जाइएगा। एक करंट आई यहां से आ रहा है, यानी इस टर्मिनल पे भी करंट कितना आएगा, आई आएगा। अब इस आई के पास दो रास्ते हैं 1-1 ओम के, तो ये तो बहुत ही क्या बात है, ये बिल्कुल ही समझ सकते हैं कि यहां से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये चला जाएगा I/2 और यहां चला जाएगा I/2, ये करंट ऐसे डिवाइड हो गया। अब सिमिलरली अगर करंट आई गया है तो यहां से करंट आई लौट के भी आया होगा, तो ध्यान से देखते जाइएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये I/2 करंट यहां से लौटा होगा और I/2 करंट यहां से लौटा होगा। ये मैं केवल सिमेट्री के कारण ऐसा कह पा रहा हूं। अब देखिए, अब जैसे ही I/2 यहां से आया तो इसके पास ये तीन रास्ते देखने को मिले। देखिए कौन कौन से, एक ये R2, एक R3 और साथ ही में एक R1। तो अब ये देखिए कि यहां से I2 आया और ये R2 यानी 2 ओम से करंट जो जाएगा वो सेम करंट इधर से भी तो जाएगा, यानी कि ये जो 2 ओम में है नेट करंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक करंट अगर इधर से जाएगा एक करंट इधर से जाएगा तो वो करंट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। यानी कि इससे हमको ये बात समझ आई कि ये जो बीच वाली ब्रांच है ये इस सिस्टम में ओपन सर्किट है, या इस ब्रांच को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस वाली ब्रांच से जो नेट करंट जाएगा उसको मैं 0 मान सकता हूं, यानी कि इस वाली ब्रांच से कोई भी करंट यहां पर जाएगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं कि इस डायग्राम को एक जगह फिर से रिक्रिएट करता हूं आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए ये 2 ओम वाला मैंने क्या किया है,
2 ओम वाला मैंने हटा दिया है। यहां पर भी एक 2 ओम का था तो उसको मैंने हटा दिया है। 2 ओम का रजिस्टर अब बचा ही नहीं है। और यहां पर हमारी बैटरी लगी हुई थी जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 वोल्ट। यहां से हमने एक करंट I मान रखा था। इस ब्रांच में करंट आ चुका था I/2, इस ब्रांच में भी करंट आ चुका था I/2। एक बार डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बीच में एक R3 और एक R3 ऐसे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये वाली वैल्यूज 1 की हैं, ये भी 1 की। ये वाला रेजिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, ये भी 1 का दे रखा है। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 3 ओम का, ये भी 3 ओम का। जो 2 ओम वाले थे, चूंकि ये वर्चुअली कैसे थे, शॉर्ट सर्किट सॉरी ओपन सर्किटेड थे, यहां से हमने इनको रिमूव कर दिया और ड्यू टू सिमेट्री यहां से भी रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब देखिए ये जो I/2 वाली करंट है उसको क्या हुआ कि यहां पे जैसे ही करंट पहुंची, देखिए I/2, उसको 2 रास्ते दिखे। एक दिखा ये 3 ओम वाला, ये वाला, और एक दिखा ये 1 ओम वाला रास्ता। तो क्या होगा कि अब ये I/2 इन दोनों में डिवाइड होगी। तो मैं मान के चल रहा हूं, और यहां से भी करंट जो लौट के आ रही है वो I/2, तब तो यहां से I रिटर्न हो रही है। तो यहां से अगर मैं इस वाली ब्रांच से करंट निकालूं, करंट डिवीजन से, तो इस वाली ब्रांच से देखिए करंट डिवीजन से क्या होगा, ये कौन सी 1 ओम की, ये वाली ब्रांच से, इससे अगर मैं करंट डिवीजन लगाऊं तो I/2 इंटू 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो यहां से ये करंट कितनी आ चुकी है, 3I/8। यानी कि इस ब्रांच से जो करंट है वो कितनी आ चुकी है, इस ब्रांच से करंट हमारी आ चुकी है 3I/8 एम्पियर। सिमिलरली यहां पर भी कितनी करंट आएगी, इस वाली ब्रांच से, इस वाली ब्रांच से आएगी 3I/8 एम्पियर ही आ जाएगी। यहां से भी माफ करिएगा, यहां से नहीं आएगी ये, ठीक है। यहां से आई 3I/8 एम्पियर करंट, I/2 टोटल आ रही थी, तो यहां से करंट आ जाएगी I/8। तभी तो ये 3I/8 और I/8 मिलके I/2 करंट बना लेंगे। यहां से भी जो करंट आ जाएगी वो आ जाएगी I/8, और ये जो 1 ओम वाला रजिस्टर है, यानी कि हाँ, यहां से I/2 आई, ठीक है, ये वाली करंट यहां से निकल के आ जाएगी। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा। इस वाले लूप को ध्यान से आप देखते जाइएगा। मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, इस वाले लूप को यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आप इस वाले लूप को बस ध्यान से देखते जाइएगा। ये जो कंप्लीट लूप है इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा कि यहां पे मैं KVL लिखने जा रहा हूं। तो देखिए अगर मैं इस वाले लूप में KVL लिखूं तो 11, इस वाले लूप में अगर मैं KVL लिखूं तो 11, ये 11 और इधर आ गए तो प्लस माइनस, सो 11 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I/2, और यहां आ गए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3I/8, ये I/2 3I/8 और फिर से यहां पे माइनस I/2 देखने को मिलेगा हमको, इक्वल टू 0। ध्यान रहे हमको निकालना I ही है। यहां सारे रेजिस्टेंसेस कितने के थे, 1 ओम के थे। अब यहां से 11 इक्वल टू, अगर मैंने I को क्या हुआ कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1/2 प्लस 3/8 और साथ में ही प्लस 1/2 देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं
तो 11 इक्वल टू आई, ये कितना है 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/2, तो 11 इक्वल टू आई, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 4 और ये कितना हो गया साथ ही में, ये हो गया 3 और साथ में ये कितना हो गया 4 हो गया। तो 11 इक्वल टू आई और ये 4 3 7 4 11, तो 11 भागे 8, तो ये 11 से 11 कैंसिल और आई इक्वल टू कितना आ गया, आई इक्वल टू 8 एम्पियर आ गया। तो आई की वैल्यू हमारे कितने आ चुकी है, आई की वैल्यू जो है तो हमारे आ चुकी है 8 एम्पियर। आई यहां से हमारा आ चुका है 8 एम्पियर। इस सवाल को करने का एक और तरीका क्या था आपके पास, इस सवाल को करने का एक और तरीका ये था कि यहां से क्या करते आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेते, आप क्या करते पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते, फिर एक सिंपल सा बस आपको सर्किट बचता है 11 वोल्ट का रेजिस्टेंस होता और आर इक्विवेलेंट होता और आप आई की वैल्यू V/R से निकाल लेते। मैं इस वाले तरीके को क्यों प्रिफर करता हूं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको सिंपल करंट डिवीजन लगाना है और साथ में KVL लगाना है। तो यहां से इस वाले सवाल का भी आंसर आ गया। तो अगर ऑप्शन मैच कराएं तो करेक्ट आंसर हमको दे रखा है डी इक्वल टू, माफ कीजिएगा डी वाला ऑप्शन दे रखा है 8 एम्पियर का। तो यहां से इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 एम्पियर। तो चलिए आज के सेशन में हमने 4 अच्छे सवाल सीखे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, आप डाउट डिस्कशन के लिए या आपका कोई सजेशन होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर ये हमारे कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं, आप ये फेसबुक पे इसको फॉलो कर सकते हैं AEC_+ इंस्टाग्राम का यूजर नेम है और ये यूट्यूब का डिस्कशन चैनल है। तो चलिए फिर अगले सेशन में मुलाकात होती है कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।